people do different sort of things on Independence Day. मैंने decide किया कि इस Independence Day not inside a city but somewhere where there is nothing between me and nature. हम जो route ले रहे हैं that is from भद्रक towards आनंदपुर and अभी हम रांदिया क्रॉस करने वाले हैं and we have some friends with trams T4. So I decided to celebrate my freedom in my own way by choosing to live for myself, to step away from the noise and to experience something that genuinely makes my soul happy. So we are about to reach आनंदपुर. हमारा रूट घोटा गांव से होके है एंड बारिश वापस से स्टार्ट हो चुका है. बारिश में भीगते हुए पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए मुझे ये हर पल याद दिलाता था कि मंजिल अपनी जगह तो खूबसूरत थी ही, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस सफ़र का भी उतना ही इंतज़ार था. बारिश की बूंदें, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली ये हरियाली, शायद इसी में ही मुझे असली मज़ा मिलता है. क्योंकि मैं मानता हूँ कभी कभी किसी जगह तक पहुँचने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो होता है आप उस जगह तक कैसे पहुँचे. बारिश की बूंदें कैमरा के लेंसेज को बार बार गीला कर तो रही थी, लेकिन इन बारिश की बूंदों ने हमें ऐसा नज़ारा दिखाया, ऐसा मौसम दिया कि हम ये ट्रिप शायद कभी भूल पाएं. ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है कि नॉर्थर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, साउदर्न साइड, इन सब जगह पे एक्सप्लोर करना है. एंड कई जगह मैंने एक्सप्लोर कर भी लिया है. रोड ट्रिप में लाहौल स्पीति, पदुम, गोंगबरंगजन, ये सब नॉर्थ ईस्ट देख लिया. बट कभी लाइक हमेशा से दिमाग में रहता था कि यार अपने उड़ीसा में भी तो बहुत चीज़ें हैं. उड़ीसा में आप लेक्स ढूंढोगे, लेक्स मिलेगा, पहाड़ ढूंढोगे, पहाड़ मिलेगा, सी बीच ढूंढोगे, सी बीच मिलेगा, एलिफेंट्स ढूंढोगे तो एलिफेंट्स ही मिलेंगे अगर रास्ते में क्रॉस कर लिया तो. बट हाँ, बहुत कुछ है उड़ीसा में, बट हमें बस लोग एक्सप्लोर करते भी हैं, बट ये थोड़ा हाईलाइटेड नहीं है. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ गुड बिकॉज दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट उड़ीसा's बेस्ट केप्ट सीक्रेट. ये क्या हो गया? अच्छा, सुसु ब्रेक अच्छी ना चलना. क्या वाटरफॉल है ये, हम कहाँ चल दिए. यही ना बाइक राइड्स के यही मज़े हैं. कहीं भी मन, जहाँ मन वहाँ रुको, कुछ मिल जाए तो मज़े ही आ जाए. जैसे कि यहाँ पे मेरा दोस्त बोल रहा है कि वाटरफॉल मिला है, एक स्प्रिंग है. अरे यार बढ़िया है बे. ये भाई, अरे रे आमर खजुरीबाणी पूर्व ट्रेनिंग टा होगा बोधे. अरे रे 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 खसरा अच्छी ठीक है, स्लिपेरी अच्छी देखी कैसी वो. बढ़िया से छोटा सा वाटरफॉल एक्सप्लोर करके जा रहे हैं. एंड अभी बाइक दिखाता हूँ. यार बहुत सही रोड है यार, बहुत सही रोड है. Whoever is watching this video, just come this side of Odisha, explore these areas and really what a place. I always wanted कि जब भी उड़ीसा आऊँ, उड़ीसा को एक्सप्लोर करूँ. एंड here it is. Look at the weather, look at the roads man. ओह मज़ा ही आ गया. अभी हम ऐसे स्पॉट में जा रहे हैं जो थोड़ा सा ऑफबीट उसको कह सकते हैं. लाइक बहुत लोगों के नज़रों में वो अब तक आया है नहीं. एंड आई होप इस वेदर में मज़ा ही आ जाए, जगह एकदम वर्थ इट हो. एंड वर्थ इट जगह की बात छोड़ो, ये जर्नी ही, ये रोड ही बहुत वर्थ इट लग रहा है. एंड यू गाइज, दोस्त हु आर वाचिंग, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम रोड रेंजर एक्स एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस. ये पूरा एकदम छोटा छोटा वैली ऐसा लग रहा है, तो है नहीं क्योंकि पहाड़ इतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल. चलो ये देखो, एलिफेंट्स के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं बिकॉज यहाँ पे एलिफेंट्स का जाना आना रहता है. एनिमल अंडरपास. हम घोटागांव तारिणी वाला रोड ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा बेटर एंड सीनिक रहेगा ये. दैट्स ट्रू.
एंड इन अ वे ये वाला रूट थोड़ा डिस्टेंस भी कम कर देता है, दैट्स वाई हम ये रूट ले रहे हैं। इस रूट लेने का एक फ़ायदा होगा कि हम घटागां तारिणी जो मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, तो हम उसको भी थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा एक बाहर से एटलीस्ट दर्शन हमें मिल सकता है, सो दैट्स ए गुड थिंग। ये देखो, ये वेस्ट बंगाल के बसेस बढ़िया क्या मस्त बनाते हैं यार। ये देखो, दिस इज द एंट्री टू तारिणी। चलो, भीड़ है, बहुत सालों बाद यहाँ देख पाया हूँ। लेफ्ट नवा लेफ्ट आई डन लाइक रोड रेंजर एक्स फॉलो हमारे। हाँ बस बस चलो, अब हम ब्रेकफास्ट वेफास्ट करके थोड़ा निकल गए। नो मोर विक्टिम्स ऑन द रोड, ये क्या मतलब है भाई? तो लाहौल स्पीति क्या है देखो, यहाँ पे बाय रीच होम सेफली हमारे यहाँ पे भी लिखा हुआ होता है। एंड लुक एट द रोड, लुक एट द प्लेस मैन। दूर पहाड़ दिख रहे हैं, हमें वहाँ जाना है। एंड ओह, मैं बोल रहा इसी रोड में रोज घर लौटो, घर जाओ, माय गॉड क्या मज़ा ही आएगा। ऐसे एक लोकेशन पे, ऐसे इसी तरह पीसफुल जगह पे रहना है। लाइफ का अल्टीमेट गोल तो वही है। आई नो जो लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत लोगों के मन में अंदर ये फीलिंग तो होगी कि यार एक टाइम के बाद सब छोड़ छाड़ के यार ऐसे ही किसी पहाड़ पे, ऐसे ही किसी दूर दरार अपना एक छोटा सा घर बना के वहाँ रह जाऊँ। वी आर अबाउट 45 किलोमीटर्स फार फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। बहुत सही डिसीजन था आज ये प्लान करने के लिए, क्योंकि हम बारिश भी देखे, ऐसा ग्लूमी वेदर जो शहर में थोड़ा आइडल लगता है, बट ऐसे जगहों के लिए बेस्ट रहता है। क्या आप व्यूज़ देखो, कहाँ शहर में, कहाँ भीड़ भड़ा में, कहाँ ट्रैफिक में, क्या कर रहे हैं हम, बट लुक एट दिस प्लेस। वेदर मानसून के वजह से थोड़ा ठंडा तो है ही, बट अभी जंगलों में बीच जैसे हमने एंटर किया, ऐसा लगा जैसे टेम्परेचर और डाउन हो गया है, यू नो। मस्त ठंडा ठंडा ब्रीज दे रहा है एंड बहुत सही है, बहुत सही रोड है। हरिचंदनपुर पुलिस स्टेशन, अभी यहाँ से हमने हरिचंदनपुर से राइट लिया है और राइट लेके अभी दिखा रहे हैं और 34 किलोमीटर्स। चलो अरे रे रे रे, ये तो और बेहतर रोड आ गया, ये तो और बेहतर रोड आ गया दोस्त। मटन, यार ऐसा लग नहीं रहा कि हम उड़ीसा में। माय गॉड, टू गुड, टू गुड। नॉर्दर्न इंडिया में कुछ साल रहा, मैंने बहुत से ब्यूटीफुल प्लेसेस एक्सप्लोर की, माउंटेन्स, वैलीज, रोड्स, लैंडस्केप्स, लेकिन कहीं ना कहीं एक थॉट हमेशा रहता था, उड़ीसा कितना ब्यूटीफुल है और मैंने खुद अपने ही स्टेट को इतना कम एक्सप्लोर किया है। उड़ीसा सिर्फ बीचेस या टेम्पल्स तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ के फॉरेस्ट्स, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, कोस्ट लाइन्स, विलेजेस, हर जगह एक अलग स्टोरी है। शायद इसलिए अब जब मैं उड़ीसा में हूँ, एक अर्ज रहती है, इसको सिर्फ खुद एक्सपीरियंस नहीं करना, दुनिया को दिखाना भी है। बिकॉज उड़ीसा फॉर मी इज स्टिल वन ऑफ इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स, और अब वक्त है इस सीक्रेट को एक्सप्लोर करने का। जबरदस्त ऑफ रोडिंग होने के बाद मजा आ रहा है, माहौल पूरा हुए भी।
और अब जैसा ऑफ रोड मुझे चाहिए था वो मिल चुका था। गाड़ी ऑफरोडिंग করে इंसानों का ऑफरोडिंग हो रहा है अभी। अब बेटा तो मूवी स्लाइड। नाउ देयर वाज नो रोड लेफ्ट और अब हमें लगभग 1 किलोमीटर डीप फॉरेस्ट के अंदर हाइक करना था। मॉनसून की हेवी रेनफॉल की वजह से पूरा ट्रेल मडी, स्लशी और एक्सट्रीमली स्लीपरी हो चुका था। पत्थर पर एक स्टेप केयरफुली रखना पड़ रहा था। बिगनर्स के लिए ये टेरेन मॉडरेटली डिफिकल्ट था और ऑनेस्टली एड्रेनलिन पीक पर था। हर टर्न के बाद लग रहा था शायद वाटरफॉल अब बस सामने ही है। पानी का वो फ्लो, वो आवाज़, वो जो फॉरेस्ट के अंदर इतना अंदर रहने का फीलिंग बहुत ही अलग था। और इसी एंटिसिपेशन के साथ हम फाइनली उस जगह तक पहुंच रहे थे जहां हमारा वाटरफॉल हमारा वेट कर रहा था। फाइनली वाटरफॉल सामने था। इतना पानी, इतनी रॉ पावर, इतनी मैग्निफिसेंस कि कुछ पल के लिए इंसान का ईगो, एम्बिशन और एग्जिस्टेंस सब कुछ इनसिग्निफिकेंट सा लगने लगा। खजूरवाणी वाटरफॉल नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन। हम इस फास्ट यूनिवर्स के सेंटर नहीं, सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा है, ये याद दिलाता है ये वाटरफॉल। और शायद इसीलिए इस इंडिपेंडेंस डे पर मैंने फ्रीडम की किसी सेलिब्रेशन में नहीं, एक्सपीरियंस करने में चूज़ किया। आई चूज़ टू लीव, आई चूज़ टू एक्सप्लोर, आई चूज़ टू फील द रेन, द फॉरेस्ट, द साइलेंस एंड स्टैंड बिफोर समथिंग फार ग्रेटर देन माई सेल्फ। भले ही मैं अच्छे से कैप्चर ना कर पाया हूँ, कैमरा के लेंसेज बार बार गीले हो रहे थे, पर समवेयर डीप इनसाइड दिस फॉरेस्ट सराउंडेड बाय नेचर, ये मेरे लिए वही जगह है जहाँ मेरी सोल सच में खुश रहता है। Now it was time to go back home. I kept thinking about one thing, how beautiful Odisha really is. Today I experienced just one small part of it, yet the memory of those forests, the rain, the trail and the waterfall already feels unforgettable. And somehow this one experience has made me want to explore more and more and more. As long as I am in Odisha, I want to keep discovering places that I have never seen before. Especially the ones that I don't make it to the usual travel lists. And Keonjhar, honestly, you have been a revelation. There are still so many hidden corners waiting to be explored. The Keonjhar series will continue and so will my journey of discovering Odisha. I am carrying something far more valuable than a destination. A memory, a feeling and a reason to keep riding. Thank you for watching this video. Do subscribe and follow me on Instagram and we will explore the whole world together.